भविष्यवक्ता तरह तरह से किस्मत का हाल बताते हैं। ये सभी तरीके अनोखे तो है ही, साथ में रहस्यमय भी है। कोई भविष्य के बारे में किस सीमा तक जान सकता है, इस पर दुनिया भर में अध्ययन किए गए हैं। भविष्य को विश्व स्तर पर अध्ययन करके अपने यजमान यानी भविष्य जानने वालों का संपूर्ण समाधान करना, यह मेरा ध्येय है। इसके लिए मेरा यह विश्वास है कि जो इस सीडी में बताए सिद्धांतों को अपनाएगा, उसके जीवन में आशा की किरण जागेगी। उसके जीवन से संपूर्ण संयोग या दुर्भाग्य जैसे शब्द पूर्णतः लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर आपको अपने कर्मों के अनुसार दुख देता है तो उसका समाधान भी प्रस्तुत करता है। अपने को दुर्भाग्यशाली समझना यह ईश्वर का अपमान करने जैसा है, क्योंकि हर व्यक्ति ईश्वर का पुत्र होता है, तो फिर वह दुर्भाग्यशाली नहीं हो सकता। यह वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति है जिसने अपने डंक से कईयों का दिल तोड़ा है और वो लोग इससे दूर चले गए हैं। जिंदगी के अंतिम दौर में अकेला है और यह गाना गा रहा है। इनके बारे में ख्याल आने पर एक शेर याद आता है जो ये हमेशा बोलते हैं, दोस्त दोस्त से खफा नहीं होता, प्यार प्यार से जुदा नहीं होता, भुला देना मेरी कमियों को क्योंकि इंसान कभी खुदा नहीं होता। माधवराव सिंधिया, हेनरी फोर्ड, राजकुमारी डायना, मुसोलिनी, डाकू मानसिंह, धर्मेंद्र, संजय दत्त, सुष्मिता सेन, शिल्पा शेट्टी, हरभजन सिंह, जॉन बर्ग, इमरान खान, लेनिन, चर्चिल, मार्गरेट थैंचर, बेनजीर भुट्टो, अरुण शौरी, मनोहर सिंह गिल, शरद पवार, श्री लालकृष्ण आडवाणी आदि सभी वृश्चिक राशि वाले हैं। यह 8वें नंबर की राशि है। इसे हिंदी में वृश्चिक, अंग्रेजी में स्कॉर्पियो कहते हैं। इसका चिन्ह आकाश में बिच्छू के आकार सा दिखता है। इसका स्वामी मंगल है। यह जल तत्व की राशि है। इसका तालमेल जल तत्व की अन्य राशियां मीन, कर्क से मधुर होगा। इससे 7वीं राशि वृषभ इनके लिए उपयुक्त जोड़ीदार होगी। इनसे 6वीं राशि मेष व 8वीं राशि मिथुन से इन्हें शत्रुतापूर्ण बर्ताव प्राप्त होगा। यह राशि वर्ण से ब्राह्मण है। डॉक्टरी, वकील, डेंटिस्ट, ड्रगिस्ट, केमिस्ट, गुप्तचर विभाग, पुलिस, मिलिट्री खाते, विशेषतः जल सेना में यह सफल होते हैं। पीएचडी बहुत करेंगे। यह राशि गुप्त अंग पर काम करती है, इसलिए इन्हें उनसे संबंधित विकार होगा। मलमूत्र विसर्जन में तकलीफ होगी। इनके देवता गणपति है। मंगलवार का उपवास करें। गणपति स्तोत्र का पठन करें। गुड़ का सेवन इन्हें लाभदायी होगा। यह राशि का स्वभाव डंक मारना है। क्योंकि इनका स्वभाव है, इसीलिए इन्होंने इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह गहराई में नहीं जाते। चंद्रमा इस राशि में नीच का रहता है, इसलिए कई बार अपनी गहराई में नहीं जानेंगे। अब हम वृश्चिक राशि को विस्तार से समझेंगे। मेरी एक यजमान है यामिनी वैद्य। दिखने में बहुत सीधी साधी है, परंतु बहुत छुपी रुस्तम है। ताना मारने में और उनकी बातें बहुत चुभती है। यही कारण है कि वह वृश्चिक राशि की है। वृश्चिक राशि का प्रतीक बिच्छू है, इसलिए वृश्चिक राशि के लोगों को अच्छी तरह समझने के लिए हमें बिच्छू के बारे में बहुत सी बातों को समझना होगा। आमतौर पर जहरीले कीट अपना जहर भरा दंश मारते हैं तो वे मुंह की ओर से मारते हैं। जैसे सांप के मुंह के अंदर ही जहर भरा होता है और सांप जब मुंह से काटता है तभी अपने जहर को दूसरे लोगों में प्रवेश करके उन्हें यमपुरी पहुंचाता है। लेकिन बिच्छू के अगले भाग में जहर नहीं होता, उसका विष उसके पिछले भाग में होता है, इसीलिए उसका दंश मारने का भाग भी पिछला ही है। आमतौर पर हम सांप का फन देखकर ही भयभीत हो जाते हैं, किंतु बिच्छू को ध्यान से देखो तो उसका अगला भाग रेशम जैसा मुलायम होता है और उसके उस रेशमी भाग को देखकर
यह अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि ऐसा प्यारा कीट किसी को काटेगा। यदि बिच्छू के पिछले भाग को देखो जो उसे थोड़ा ऊपर उठाए रखता है, शायद बिच्छू के अगले भाग का मुलायम व कोमल होना उसके पिछले भाग के विष भरा होना यह दर्शाता है कि वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति में दोनों प्रकार के गुण होते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वृश्चिक राशि में बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने आध्यात्मिकता तथा जनसेवा में बहुत प्रगति की है, लेकिन साथ ही साथ वृश्चिक राशि में ऐसे बहुत लोग पैदा हुए हैं जो डाकू, नाजायज़ शराब बेचने वाले और बहुत से खतरनाक बुरे काम करने वाले होते हैं। कुछ लोग वृश्चिक राशि को साधु या डाकू कहकर भी पुकारते हैं। शायद यह शब्द कुछ ज़्यादा कठोर हो, किंतु काफ़ी हद तक वृश्चिक राशि की यह व्याख्या ठीक प्रतीत होती है। हमारे एक प्राचीन ग्रंथ चतुर्वर्गा चिंतामणि में वृश्चिक राशि के बारे में जिक्र आता है कि वृश्चिक राशि एक ऐसा आदमी है जिसका चेहरा बंदर का है और वह बिच्छू पर सवार है। उसके एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में शराब का प्याला है। मेरे अपने विचार के अनुसार चतुर्वर्गा चिंतामणि में वृश्चिक राशि के बारे में यह व्याख्या बहुत ही यथार्थपूर्ण की हुई लगती है और वृश्चिक राशि के बारे में पूरी रोशनी भी डालती है। उसके एक हाथ में माला का होना इस बात का प्रतीक है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्म के शिखर बिंदु पर पहुंच सकता है और दूसरी में अति में अपना जीवन मदिरापान में डुबाकर खुद को वह नष्ट कर सकता है। पुराने ग्रंथों में यह वर्णन आता है कि वृश्चिक राशि मृत्यु तथा विनाश से बहुत घनिष्ठ संबंध रखती है। शायद इसका कारण यह है कि काल पुरुष कुंडली के अनुसार वृश्चिक राशि 8वें घर अर्थात मौत के घर में पहुंचती है। इसलिए वृश्चिक राशि वालों के मन में मौत के बारे में किसी न किसी रूप में कोई जिज्ञासा उठती ही रहती है। जहाँ तक विनाश का संबंध है, इसमें बहुत वास्तविकता लगती है, क्योंकि यदि हम आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या देखें तो इनमें सबसे ज़्यादा वृश्चिक राशि वाले ही होंगे। वे आत्महत्या ना भी करे तो उनमें आत्महत्या करने के विचार बहुत अधिक मात्रा में आते रहते हैं, और यदि विचार भी ना आए तो मौत के बारे में किसी न किसी रूप से वे सोचते रहते हैं। वृश्चिक राशि का आत्महत्या से संबंध समझने के लिए हमें एक बार फिर वृश्चिक राशि का प्रतीक बिच्छू के स्वभाव को समझना पड़ेगा। कहा जाता है कि कई बार जब बिच्छू खतरे की स्थिति में हो तो वह खुद पर ही अपना जहरीला डंक मारकर मर जाता है। शायद यही कारण है कि वृश्चिक राशि का व्यक्ति अपने जीवन में ऐसी स्थितियों में घिर जाता है कि जिन पर काबू पाना उसके वश में नहीं रहता, तो वह स्वयं को ही नष्ट कर देने का विचार मन में करता है। मैंने अभी वृश्चिक राशि की आत्मविनाशी वृत्ति के बारे में बात की है। वास्तव में वृश्चिक राशि वालों की यह वृत्ति उनके अपने बारे में होती है। वृश्चिक राशि वालों की यह वृत्ति ऊपर से नज़र आती है यह जरूरी नहीं, लेकिन उसके अवचेतन मन में यह विनाशकारी वृत्ति किसी न किसी रूप में जरूर जीवित रहती है। इसलिए बहुत बार वृश्चिक राशि के व्यक्ति अपने जीवन में किसी विशेष आदर्श को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, अथवा किसी भी स्थिति में हो वे आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति से काम करते हैं, किंतु उनका विनाशकारी मन बहुत बार विपरीत स्थितियां पैदा कर देता है। अर्थात जब वे अपने लक्ष्य के एकदम नज़दीक आ जाते हैं तो उसी क्षण एकाएक पीछे हटने लगते हैं। चाहे उनका यह पीछे हटना नौकरी के संदर्भ में हो या जीवन के किसी लक्ष्य के बारे में हो, उनके ये हेतु या कारण किसी भी रूप में ठीक नहीं होते, बल्कि ऐसा उनकी अंतर्विनाश रुचि के कारण ही होता है। और यही कारण है
कि जितनी उनमें इच्छा शक्ति या बल होता है वह उनको पूरी तरह से प्रयोग में नहीं ला पाते और इस तरह अपने जीवन में प्रगति के शीर्ष पर पहुंचना उनके लिए असंभव हो जाता है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि संभव तो होता है किंतु वे स्वयं ही इसको संभव नहीं होने देते। मेरे अपने अनुभव के अनुसार यह देखने में आया है कि बहुत बार वृश्चिक राशि के लोगों को अपनी योग्यता, शक्ति और विशेष प्रकार की बुद्धि का पूरा ज्ञान नहीं होता, यानी वह कितनी क्षमता रखते हैं अनेक बार यह अपना जीवन व्यतीत होने तक उसे नहीं जान पाते। लेकिन जो लोग अपनी क्षमता को जान पाते हैं उनके लिए जीवन में बहुत ऊंचा उठना कोई मुश्किल नहीं होता। और वृश्चिक राशि वाले बहुत से व्यक्ति अपने जीवन में अपने स्तर से बहुत ऊंचा उठते हैं। लेकिन यहाँ पर यह नहीं कह सकते कि हर वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति अपने स्तर से ऊंचा ही उठेगा। कुछ हालात में देखा गया है कि जब वृश्चिक राशि में बुध, शुक्र या केतु हो तो ऐसा व्यक्ति वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल की शक्ति का पूरा उपयोग नहीं कर सकते, कुछ हालात में उनका सदुपयोग नहीं कर पाते। ऐसी हालत में वृश्चिक राशि के लोगों को अपने जीवन में ऊंचा उठने में सफलता प्राप्त नहीं होती। उनकी शक्ति केवल उनके अपने स्वाभिमान तक ही सीमित रहती है, लेकिन दुनियावी तौर पर उनका कोई फल उनको प्राप्त नहीं हो पाता। हालांकि उनमें मंगल की शक्ति जरूर होती है, किंतु मंगल की इसी वृश्चिक राशि में बुध, शुक्र या केतु होने से इस प्रकार की शक्ति केवल योजनाएं बनाने अथवा अपने जीवन के बारे में विचार करने में ही नष्ट हो जाती है और सफलता का स्तर निम्न दर्जे का रहता है। वृश्चिक राशि में बुध, शुक्र या केतु होने की वजह से कई बार ये व्यक्ति अपनी शक्ति का ठीक उपयोग नहीं करने के कारण शारीरिक तौर पर ठीक नहीं रह पाते, क्योंकि उनके अंदर में दबी हुई शक्ति के लिए जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो वे एक तरह से इसके अपने शरीर को ही नष्ट कर देते हैं। मंगल आग का बहुत बड़ा दरिया है। यदि वह ऐसे व्यक्ति के अंदर ही दबा पड़ा रहा और उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता ना मिले तो वह व्यक्ति के शरीर पर अपना बुरा प्रभाव डालता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए जरूरी है कि वह अपने जीवन में हर समय कोई ना कोई ऐसा लक्ष्य अपने सामने रखे जिससे उसकी प्राप्ति के लिए उन्हें सख्त मेहनत करनी पड़े। इसके अतिरिक्त उन्हें लिखने के लिए धातु की कलम का प्रयोग करना चाहिए। वृश्चिक राशि के लोगों में भावनात्मक गहराई समुद्र की गहराई से भी बहुत ज़्यादा होती है। जब वह किसी को प्यार करते हैं तो अपना जीवन तक भी दूसरों के लिए समाप्त करने में नहीं हिचकिचाते, लेकिन यदि उनको मित्रता के बदले मित्रता ना मिले या प्यार के बदले प्यार ना मिले तो इन स्थितियों में उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी ने मट्टी का तेल उन पर डालकर आग लगा दी हो। ऐसी हालात में वह व्यक्ति दूसरों की ओर से किसी प्रकार के अपमान या नुकसान किए जाने पर स्थितियों के अनुसार दूसरे व्यक्ति को माफ तो कर सकते हैं, किंतु जीवन में वे अपने साथ हुए अन्याय को कभी नहीं भूलते और कई बार मौका आने पर यह बिच्छू अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए जहरीला डंक मारने से भी नहीं चूकता। यह सदैव ठीक मौके की तलाश में रहता है और बदला लेने की जल्दी में नहीं होता। वृश्चिक राशि वालों में क्षमता बहुत देखी गई है। वे किसी भी काम को संपूर्ण ध्यान से या अपना पूरा व्यक्तित्व लगाकर करते हैं और जब वे किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए अपने मन में धारणा बना लेते हैं तो ये दुनिया की हर चीज़ को भूलकर उसी की धुन में लग जाते हैं और
अपने सोचे हुए आदर्शों को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ऐसी हालत में यह नुकसान भी होता है कि वे जब किसी तरह के उद्देश्यों के पीछे पड़े होते हैं तो वे जीवन को ऐसे देखते हैं जैसे जीवन महायुद्ध है जिसको जीतने के लिए वे जूझ रहे हैं। वे जीवन की अन्य छोटी छोटी खुशियों के बारे में ऐसी स्थिति में बिल्कुल भूल जाते हैं। शायद यही कारण है कि जब वृश्चिक राशि के लोगों के सामने बहुत ही मुश्किल समस्या आती है जिसको सुलझाना उनके लिए ज़रूरी हो तो वे उस समय उनके अंदर की क्षमता पूर्ण रूप से बाहर आती है, क्योंकि यह स्थिति उनके अंदर की अथाह शक्ति का एक रास्ता बन जाती है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अगर यह शक्ति भले के लिए हो तो यह शक्ति सृजनात्मक रूप में बहुत सफलता देती है, और अगर यह किसी खास काम के लिए ना हो वह उनकी विनाशकारी क्षमता को भी पूर्ण सुलगा दे सकती है। शायद मंगल की आंतरिक क्षमता और अथाह शक्ति के कारण आमतौर पर वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति दूसरों के ध्यान का केंद्र बनते हैं और अपने जीवन में किसी न किसी रूप में ऐसी शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं जो उनके नाम को जान सके। यह और बात है कि उनका नाम एक ऐसे नेता के रूप में जाना जाए या बुरे व्यक्ति के रूप में जाना जाए। कहा जा सकता है कि फानूस जब पूरी तरह जलकर राख हो जाता है तो उसी राख से वह फिर जन्म लेता है। तब अपने पहले जीवन की कलिमा के स्थान पर उसमें नव जीवन की रोशनी पैदा होती है। वृश्चिक राशि के संदर्भ में यह बात बहुत महत्व रखती है। वृश्चिक राशि में अहम की भावना दूसरे राशि की तुलना में कुछ ज़्यादा ही होती है, लेकिन मेरे देखने में आया है कि यदि वृश्चिक राशि का व्यक्ति अपने अहम को नियंत्रण में रख सके तब वह दूसरों के लिए एक आदर्श बन सकता है जो दूसरे लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। जब वह व्यक्ति अपने अहम को पूरी सीमा तक बदल ले या लगभग ख़त्म ही कर ले तो उसे सफलता प्राप्त करने के लिए किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसी हालात में यदि वह जीवन को काबू में रखकर किसी नुक्कड़ पर भी बैठ जाए तो स्थितियां और लोग स्वयं उसके पास आते हैं तथा उसकी राय से अथवा उसकी नसीहत से बहुत लाभ उठा सकते हैं। बहुत से प्राचीन ग्रंथों में वर्णन आता है कि वृश्चिक राशि के व्यक्ति अपने जीवन में बहुत से भेद छुपाकर रखते हैं जिन्हें ये किसी के सामने कभी प्रकट नहीं करते। यह भेद उनके बुरे कामों के बारे में भी हो सकता है या अच्छे कामों के बारे में भी हो सकते हैं। शायद यही कारण है कि कई ग्रंथों में यह वर्णन आता है कि वृश्चिक राशि के व्यक्ति अच्छे जासूस बन सकते हैं। वृश्चिक राशि काल पुरुष के कुंडली के अनुसार अष्टम स्थान यानी मौत के घर में पड़ती है। मौत को यदि हम ठीक अर्थ में समझें तो मौत का अर्थ यह है कि वह हमें स्थितियों से, लोगों से, संसार से अलग कर देती है। शायद यही कारण है कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के मन में यह इच्छा होती है कि वह अपनी जीवनचर्या में कुछ समय के लिए सिर्फ अकेले रहे। इस तरह अकेले रहने से वह अपने बारे में एक तरह का सृजनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा विश्लेषण करने के बाद यदि वह अपने गुब्बारे की तरह फूले हुए अहम की हवा निकाल दे तब उसके जीवन में यह अवसर आता है कि वह बहुत से लोगों के संपर्क में आए। दूसरे शब्दों में बहुत से लोग स्वयं ही उनके पास में आना प्रारंभ कर देंगे और ऐसे जातक से लोग किसी न किसी रूप से लाभान्वित होंगे। इस हालत में वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति अपने शुभ मन से दूसरों को सलाह के रूप में सहायता करने के अतिरिक्त धन आदि की सहायता करने में भी नहीं हिचकिचाते। कई बार यह भी देखने में आया है कि ऐसा जातक
दूसरों को मुसीबत में फंसा देखकर अपने को जोखिम में डालकर उसकी रक्षा करता है। वृश्चिक राशि वालों के अंदर जो जन्मजात आक्रोश की भावना होती है वे उससे छुटकारा पा सकते हैं और इस तरह उनका जीवन एक सहज अवस्था में आ सकता है, जिसके कारण वे जीवन में सफलता भी प्राप्त करते हैं और उनकी अपने आप से संतुष्ट होने की सीमा भी बहुत हद तक बढ़ जाती है। हमारे कुछ प्राचीन ग्रंथों में यह वर्णन आता है कि वृश्चिक राशि के व्यक्ति दूसरों को अपने प्रेम जाल में फंसाने में बहुत जल्दी सफल होते हैं, किंतु वह पूरे तौर से वफादार नहीं होते। वास्तव में यह चाह कुछ सीमा तक ठीक तो है, लेकिन इसको बारीकी से समझने की ज़रूरत है। वृश्चिक राशि के व्यक्ति अपनी कोशिशों से कभी ऐसा नहीं करते, लेकिन हम वृश्चिक राशि के प्रतीक बिच्छू की तरफ एक बार ध्यान दें तो हम इस बात को अच्छी तरह समझ पाएंगे। बिच्छू का अगला भाग इतना मुलायम नर्म होता है कि वह दूसरों को देखने में फूल जैसा लगता है और जिससे अन्य व्यक्ति वृश्चिक राशि के लोगों से अपने आप ही प्रेम करने लगते हैं या उनके प्रेम जाल में फंस जाते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि यानी बिच्छू के पिछले भाग में जो जहर भरा दंश है, दूसरे लोग उनको देख नहीं पाते। कई बार बाद में उनको इस विष का पता चलता है तो अपनी गलती को स्वीकार करने की जगह वृश्चिक राशि के व्यक्ति में दोष निकालते हैं और यह देखने में जैसा था वास्तव में उस तरह का नहीं निकला। लेकिन इस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि वृश्चिक राशि के व्यक्ति दूसरी स्त्रियां या दूसरे पुरुषों से प्रेम या काम संबंध रखने में पहल नहीं करते। इतनी क्षमता और शक्ति होते हुए भी आप देखेंगे कि वृश्चिक राशि वाले पुरुष बहुत कम मात्रा में या कभी भी दूसरों से बलात्कार नहीं करते या उनमें इस तरह की क्रूर भावना नहीं होती कि इतनी क्षमता, शक्ति और बुद्धि के होते हुए वह दूसरों के साथ बलात्कार करने की भावना रखते हो। 8वां भाव जहाँ काल पुरुष कुंडली की वृश्चिक राशि आती है उसे गुप्त स्थान कहा जाता है। शायद यही कारण है कि वृश्चिक राशि के लोगों में एक विशेष प्रकार की अंतर्ज्ञान की क्षमता होती है और कई बार उनको खुद भी इसका आभास नहीं होता। संभवतः इस अंतर्ज्ञान के कारण ही वृश्चिक राशि के बहुत से व्यक्ति वैज्ञानिक, आध्यात्मिक या दूसरे गूढ़ विषयों के बारे में अनुसंधान करने में बहुत सफल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अच्छे ज्योतिष भी वृश्चिक राशि में पैदा हो सकते हैं। यदि उनके राशि पर किसी अशुभ ग्रह बुध, शुक्र, केतु की दृष्टि ना पड़ रही हो तो अपने दुनियावी व्यवहार में वृश्चिक राशि के लोग अपनी बात को सीधे तौर और स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। वे बात को घुमा फिरा कर कहने वाले नहीं होते, लेकिन अपने प्रेम या भावनात्मक वृत्तियों के संबंध में उनका स्वभाव पूर्ण विपरीत होता है। वह कभी भी अपने मित्रों और रिश्तेदारों, प्रेमी प्रेमिका के बारे में भावना को कभी भी खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते। शायद यही कारण से वे लोग बहुत बार दूसरों के द्वारा ठीक रूप से नहीं समझे जाते। मेरे देखने में आया है कि उनके इस स्वभाव के कारण ही दूसरे राशि की तुलना में वृश्चिक राशि वाले जिनको प्रेम करते हैं उनके साथ प्रेम विवाह करने में सफल नहीं हो पाते। वृश्चिक राशि के व्यक्ति को किसी प्रकार का भय या रोब दिखाकर किसी बात को मनवा लेना असंभव जैसा है। इसका कारण यह है कि वृश्चिक राशि में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति से उनके सामने अपने आप को ऊंचा या शक्तिशाली दिखाने में सफल नहीं हो पाता। ऐसा जातक अंतर्मुखी, अपने में सिमटा हुआ, चालाक व भेद पाने में कुशल होता है, या वह बहुत अभागा, दुख व दुर्घटनाओं के व्यूह में फंसा रहने वाला होता है, अथवा बहुत भाग्यशाली तथा धन वैभव संपन्न होता है।
स्वास्थ्य के मामले में वृश्चिक राशि जनन इंद्रियां या गुदामार्ग पर काम करती है। मासिक धर्म के विकार, मलोत्सर्ग क्रिया में तकलीफ होना, यह इन राशि वालों की मुख्य समस्या होगी। गुड़ का सेवन करें, मंगल को बल प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के भाग्यशाली व्यवसाय हैं। यह राशि के लोग अच्छे अन्वेषक वृत्ति के होते हैं। मंगल इसका राशि स्वामी है जो खून से संबंध रखता है। वे उत्तम डॉक्टर, सर्जन होते हैं। विस्फोटक पदार्थ, बम, फटाके, चाकू, छुरी, तलवारें, मध्य दवा निर्माता, जलसेना अधिकारी, विदेश मंत्री, जासूस, पुलिस या सेना अधिकारी, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर्स, रसायन, तेल, अम्ल, पेट्रोलियम, विष, मूंगफली, अलसी, सरसों आदि के संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। यह राशि जल से संबंधित होने से मच्छी व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त करेंगे। जल तत्व स्थिर मंगल राशि होने से इसमें ऊर्जा का असीम भंडार होगा। 18वें वर्ष से सफलता प्राप्त करेंगे। गुड़ का सेवन मंगलवार को करें, भाग्य प्रबल होगा। वृश्चिक राशि वाले वैवाहिक रूप से जल तत्व की राशियां यानी कर्क, वृश्चिक और मीन से मधुर संबंध रख सकते हैं, परंतु इनका सर्वोत्तम तालमेल वृषभ राशि से होगा और इन्हें मेष तथा मिथुन राशि से मृत्यु जैसी तकलीफें प्राप्त होगी। देर सवेरे वे गुप्त विद्याओं में दिलचस्पी लेने लगते हैं। वे शीघ्र अंतर्ज्ञान की शक्ति पा लेते हैं और प्राय लेखक, चित्रकार, कवि या संगीतज्ञ के रूप में नाम कमाते हैं। वे स्वाभाविक दार्शनिक प्रवृत्ति के अध्येता होते हैं। दूसरों के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इस अवधि में पैदा हुए व्यक्ति की आय के अपेक्षा आमतौर से 2 साधन होते हैं और प्रारंभिक वर्षों में उन्हें काफ़ी परेशानियां और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्राय एकांतवास भी करना होता है, लेकिन ऐसी परीक्षाओं में उनकी इच्छा शक्ति और महत्वाकांक्षा बढ़ती ही है और देर सवेरे सफलता और यश मिलता है। जिस धंधे या व्यवसाय में लगे होते हैं उसी में कठोर परिश्रम करते हैं और कोई कसर नहीं छोड़ते। उनकी इच्छा शक्ति और संकल्प उन्हें काम करते रहने को प्रेरित करते हैं। उनकी खोज की अच्छी योग्यता होती है और अपने काम में उपाय कुशल होते हैं। वे अच्छे सरकारी कर्मचारी बनते हैं। विशेषकर उन्हें कूटनीतिक स्थितियों से निपटने और गुप्त मिशन पूरा करने का वरदान मिला होता है। वे प्राय सफल जासूस और अपराधों का पता लगाने वाले पुलिस अधिकारी बनते हैं। वे अच्छे वैज्ञानिक, रसायन शास्त्री या जांच पड़ताली बनते हैं। विशेषकर द्रव्यों के लिए उनमें अक्सर खतरनाक उद्यमों में लगने की प्रवृत्ति रहती है, जैसे गुप्त खजाने, छिपी खानों की खोज करना, रहस्यपूर्ण तथा जान जोखमी के अन्य काम। उच्च धरातल वाले गुप्त विद्या तथा मनोविश्लेषण में गहरी दिलचस्पी लेते हैं। निचले स्तर वाले गुंडों और गुप्त संस्थानों से संबंध जोड़ना चाहते हैं। उच्च स्तर वाले प्राय उच्च कुल में